हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल वर्ल्ड में। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सभी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक छोटी नन्ही सी चिड़िया जो कि अपने 2 बच्चों के साथ एक घने जंगल में घोंसले में रहती थी। अब वो जो चिड़िया थी वो पास ही के गांव में जाती थी और रोज अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती थी। एक ऐसे ही दिन वे अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती है और उन दोनों को दाना दे देती है। तो वे जो दोनों बच्चे होते हैं वे बड़े मजे से दाने को खाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। अब वो चिड़िया उनसे कहती है कि बच्चों, अब यहाँ पर जो फसलें थी जिनसे मैं दाना चुग कर आप दोनों के लिए लाती थी, वो फसल तो अब कट चुकी है। इसीलिए मैं जाकर के दूसरे गांव में जाऊंगी और वहां से फसलों से आपके लिए दाने चुग कर लाऊंगी। इसीलिए मुझे आने में 1 दिन का समय लग जाएगा। तो आप दोनों के लिए मैं यहाँ घोंसले में थोड़े दाने रख के जा रही हूँ। आपको जब भूख लगे तो आप खा लेना। तो बच्चे यह बात सुनकर बड़े उदास हो जाते हैं। तो चिड़िया भी उन्हें समझाने लगती है कि अब खाना लाना भी तो जरूरी है ना। तो बच्चे फिर अंत में मान जाते हैं। चिड़िया फिर आखिरकार अगली सुबह चली जाती है और जब वे काफी दूर पहुंच जाती है, उस गांव में जहां से उसे दाने लाने थे, उस गांव में पहुंच जाती है। लेकिन वह बहुत थक चुकी थी, तो वह सोचती है कि कुछ देर चलो बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। अब जैसे ही वे एक पेड़ की टहनी पे बैठती, एक शिकारी पीछे से तेजी से आता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। अब वह शिकारी उसे पिंजरे में कैद करके अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि कल हम इसे बेचने जाएंगे, तो इसे संभाल कर घर में रख दो। अब जो उनकी पत्नी थी, उन्हें पशु पक्षियों का शिकार करना पसंद नहीं था, लेकिन अब वह करती भी तो भला क्या। इसीलिए उन्होंने उस चिड़िया को संभाल कर रख दिया। अब रात को जब वह सोने लगी तो उनके कान में एक आवाज आती है। वह जब उठकर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। अब वह चिड़िया के पास जाकर पूछती हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो चिड़िया बोलती हैं कि दूर जंगल में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वैसे तो मैं यहाँ पर दाना चुगने के लिए आई थी ताकि अपने बच्चों के लिए दाना ले जा सकूं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे शिकारी ने पकड़ लिया। अब अगर मैं कल सुबह तक अपने बच्चों के पास दाना लेकर नहीं पहुँची तो वे भूख से मर जाएंगे। इसीलिए मैं भगवान विष्णु जी को याद कर रही थी ताकि वे मेरी या मेरे बच्चों की रक्षा कर लें। अब जो शिकारी की पत्नी होती है वो बोलती है कि हम तो शिकारी हैं, इसीलिए हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की। वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ इस पिंजरे से बाहर आजाद कर देती, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने पति को यूं धोखा देना भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं तुम्हें बाहर छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम्हें सचमुच भगवान विष्णु बचा लेते हैं तो फिर मैं उसी वक्त सब कुछ छोड़ करके भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। तो अब दोस्तों, वे चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है कि शायद भगवान विष्णु जी की ये कोई लीला ही है कि तुम्हारे मन में भक्ति जागे। शिकारी की पत्नी सो जाते हैं। वह उठते ही शिकारी की पत्नी शिकारी को सारी बात बताती है। तो शिकारी कहता है कि यह सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी के अभी उस चिड़िया को बेचने जा रहा हूँ। तो शिकारी की पत्नी शिकारी को समझाने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन शिकारी उसकी एक नहीं सुनता। अब शिकारी की पत्नी कहती है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो शिकारी कहता है ठीक है, चलो। तो जो शिकारी और शिकारी की पत्नी थे, वे उस चिड़िया को एक कसाई को बेच देते हैं। कसाई बस उस चिड़िया को काटने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी शिकारी की पत्नी देखती है कि वह चिड़िया खुशी से झूम उठी है और वह बहुत खुश है। शिकारी की पत्नी उस चिड़िया के पास जाकर पूछती है, यहाँ पर तुम मरने वाली हो और तुम खुश हो, भला ऐसा क्यों। तो वह चिड़िया बोलती है, यदि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो जरूर भगवान विष्णु जी ने
मेरे बच्चों की वहाँ पर रक्षा कर ली होगी। तो उस नन्ही सी चिड़िया का विश्वास देखकर शिकारी की पत्नी के मन में दया उमड़ पड़ती है, लेकिन अब वह भला कर भी तो क्या सकती थी, क्योंकि चिड़िया को तो उन्होंने बेच दिया था। अब सब कुछ बस भगवान विष्णु जी के ही हाथ में था। तो तभी जैसे ही वह कसाई उस चिड़िया को काटने वाला था, वैसे ही एक औरत भागते भागते आती है और कहती है कि रुको, इसे मत मारो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, लेकिन ये चिड़िया मुझे दे दो। वह औरत क्या करती है, उस चिड़िया के झूठे पानी को ले लेती है और फिर उस चिड़िया को आजाद कर देती है। अब वह शिकारी की पत्नी पूछती है कि बहन, तुमने उस चिड़िया को भला क्यों खरीदा? तो वो बताती है कि मुझे यहाँ पर एक साधु बाबा ने भेजा था। मेरा बेटा है जो कि बचपन से ही गूंगा है, वह बोल नहीं सकता, और इसी वजह से जब साधु बाबा से मैंने उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि एक चिड़िया है जिसकी बलि दी जा रही है, अगर आप अपने बेटे को उस चिड़िया का जूठा पानी पिला देंगे तो वह ठीक हो जाएगा और वापस से बोलने लग जाएगा। तो यह बात सुन शिकारी की पत्नी चौंक उठती है। फिर चिड़िया उड़ते हुए आती है और शिकारी की पत्नी और शिकारी से बोलती है कि देखा, भगवान विष्णु जी ने मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा की। तो तब फिर शिकारी और शिकारी की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और शिकारी और शिकारी की पत्नी ही नहीं, बल्कि वो कसाई भी सारा काम छोड़कर भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी इस कहानी में देखा कि ना सिर्फ यहाँ पर नन्ही चिड़िया का विश्वास जीता है, बल्कि उस नन्ही सी चिड़िया के विश्वास ने शिकारी, उसकी पत्नी और कसाई का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।